भारत में कोरोना की वापसी। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 और भी ज्यादा खतरनाक। भारत में कोरोना के 182 नए केस। अगले 4 से 5 हफ्ते पूरे देश के लिए पड़ सकते हैं भारी। क्या कर रही है सरकार? नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। भारत में आने वाले कुछ हफ्ते किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बात वर्तमान की करें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 182 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के लिए अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी सूत्रों की माने तो अगर कोरोना की लहर आती है तो उससे मौतों की संख्या बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा कम नहीं है। मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर नहीं आएगी। दरअसल भारत में ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों में प्रतिरोधक इम्यूनिटी भी आपको बता दें कि बन चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है, जिसके चलते भारत के लिए अगले 40 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। पहली जरूरी बात, पुराना पैटर्न कर रहा है इस ओर इशारा। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले भी देखा जा चुका है एशिया में और दूसरी जो कंट्रीज के अंदर जब भी वहां पर कोरोना की लहर आती है तो 30 से 35 दिन बाद भारत में भी वही लहर देखी जाती है और प्रवेश करती है। ऐसे 2 से 3 बार हो चुका है। यह अब तक का पैटर्न है और चलने की इसी बार भी उम्मीद है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस महीने चीन समेत दुनिया भर के देशों में अचानक ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने तबाही मचाई है। कोरोना के सब वेरिएंट BF7 के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं, जिनका असर भारत में जनवरी महीने में देखने को मिल सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में अभी तक विदेश यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई, यानी कि विदेश यात्री आ भी रहे हैं और हमारे देश से जा भी रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामले लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी वजह, फेस्टिव सीजन बढ़ा सकता है खतरा। देश में नए साल के जश्न को लेकर उत्साह को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने की संभावना है। इसी के साथ जनवरी में मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और साथ ही साथ आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस भी मनाया जाएगा। वहीं देश भर में मौनी अमावस्या पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। बताना जरूरी है कि बीते साल कुंभ के दौरान कोरोना मामलों में तेजी आई थी, तो इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना खतरे की घंटी बन सकता है। अब आती है तीसरी वजह, वो है BF7 के संक्रामक क्षमता ज्यादा होना। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 कोरोना रोधी वैक्सीन और साथ ही कोरोना वायरस से मिलने वाली इम्यूनिटी को उसके जो सुरक्षा कवच बनता है उसको भी धराशायी कर देता है। इसी के साथ आपको बता दें कि BF7 की संक्रामक क्षमता भी पिछले कोरोना वेरिएंट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका असर आप चीन में देख सकते हैं, जहां हर रोज मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। BF7 की R वैल्यू 10 से 18 के बीच है, यानी आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो एक संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इस नए वेरिएंट को सबसे ज्यादा संक्रामक बताया है। अब बात आती है चौथी वजह की, जो कि है भारत में खतरा लेकर आएंगे विदेशी यात्री। भारत सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को देखते हुए हवाई अड्डों पर कोरोना जांच को अनिवार्य तो कर दिया है। हालांकि अभी तक विदेशों से आने वाले फ्लाइट्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बाहर से संक्रमण के देश में आने का जरिया विदेशी फ्लाइट्स के जरिए आ रहे लोग ही बनते हैं। कई बार संक्रमित मरीजों के कोरोना जांच में तत्काल वायरस के ट्रेस नहीं मिल पाते, जिसके चलते कोरोना महामारी के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब अगर आप भी चाहते हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना और किस तरह से हमारे देश को इस नए वेरिएंट से दूर रखा जाए, तो सिर्फ एक ही उपाय है और वही चीज आपको दोहरानी पड़ेंगी जो आपने पिछले लहर के अंदर दोहराई थी। अब अगर आप भी चाहते हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से आप बचे रहें, तो उसके लिए आपको ही सबसे पहले और सबसे जरूरी उपाय करना पड़ेगा, वो है सावधानी बरतना।
हम बार बार कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर पहने और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उतना पालन करें। घर में घुसते ही खुद को सैनिटाइज करें और अपनों को अपनों से दूर रखें ताकि इस संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सके। कुछ नया नहीं करना, बस जैसे पहले हमने सबने मिलकर कोरोना को देश से भगाया था, इस बार भी हम सबको मिलकर ये जंग जीतनी होगी और सरकार प्रशासन का पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से साथ देना होगा। और देखते रहिए द भारत नाउ।